मित्रों, जीवन में सफलता यदि चाहिए तो अपना आत्मविश्वास और अपने विचारों की शक्ति को समझिए। यदि आपके भीतर में सकारात्मक विश्वास नहीं है तो फिर आप भय के शिकार हो जाएंगे और भय आते ही आप भ्रम के शिकार हो जाएंगे और भ्रम आते ही आप नकारात्मकता के संदेहों के घेरे में चले जाएंगे और आपका बनता बनता सारा काम बिगड़ सकता है, गुर कोबड़ हो सकता है, मटिया मेंट हो सकता है। तो मित्रों, सबसे पहले आप अपने पर भरोसा करना सीखें, अपने परिश्रम पर भरोसा करना सीखें। ऐसे नहीं सीखना है, मुंह से नहीं कहना है कि मैं अपने पर खूब भरोसा करता हूं। मतलब भरोसे का मतलब क्या है कि आप उस काम में कितनी तल्लीनता से आप काम करते हो, कितनी जीवटता से आप काम करते हो, कितने धीरज के साथ आप काम करते हो। आपके भीतर काम करते समय आपकी फोकस कहाँ रहता है, फोकस आप पॉइंट कहाँ रहता है और आपका फोकस ऑफ व्यू क्या है, यानी देखने के नजरिया क्या है। आप किसी वस्तु को देखते कैसे हो, उसके परिणाम को कैसे लेते हो, कठिनाई को कैसे देखते हो, जो भी बाधाएं आती है उस बाधा पर आपका रिएक्शन क्या होता है। इन सारी चीजों से यदि आप आत्मबल संपन्न हो, यदि आपके अंदर में इनर पावर इतना है कि आप बाधाओं से घबराते नहीं हैं, बल्कि उसको अवसर मान करके आप उसको हाथ आगे बढ़ा करके स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि आइए, मजा आ गया, मुझको जीवन में एक और चुनौती मिला है, मैं इस चुनौती को और अपने आप को निखारने का मुझको मौका मिलेगा। सोना सोना कच्चा माल है, कच्चे माल है, मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, जाने क्या क्या है। जब वो भट्टी में जाता है तो सोने के को गर्व होता है कि हाँ, आप जलाइए ताप, लगाइए आग, मैं भीतर से और निखर कर आऊंगा। तब वह कुंदन दमकता और चमकता हुआ आता है। दमकता और चमकता हुआ जब कुंदन आता है तो दुनिया उसकी लोहा मानता है, हाँ, ये सफल हुआ। मित्रों, चाहे वो हीरा हो, चाहे आपका सोना हो, सबको अपने कसौटियों से खरा उतरना पड़ता है और इस खरा उतरने के लिए दो ही आधार हैं, एक आत्मविश्वास और दूसरा है विचारों की शक्ति। यदि आपका विचार, आपका देखने का तरीका, आपका दृष्टिकोण जरा भी नकारात्मक हुआ, जरा भी भ्रम में फंसे, जरा भी संदेह किए, जरा भी आपने अपनी चीजों को गलत देखा, तो एक बार भ्रम में फंस जाने के बाद फिर सारा चीज गड्ढमड होगा, उल्टा पुल्टा होगा और मटिया मेट हो जाएगा। तो सफलता के राह में कठिनाइयां उतनी हमको नहीं मिलता, बर्बाद नहीं करता, कठिनाइयां हमको असफल नहीं करता। हम उन कठिनाइयों को जो देखने की जो तरीका देखते हैं, जो नजरिया अपनाते हैं, जो महसूस करते हैं, जो अंदर में भय महसूस करते हैं, असफल होने का डर हमको जो सताता है, फेल होने का जो हम फियर में डरते रहते हैं, यही हमें असफल कर देता है। तो यदि आप आत्मबल के धनी हो और आपका सोच पॉजिटिव है, आपका थॉट पॉजिटिव है और आप परिस्थितियों को, घटना को उसके अनुरूप में ठीक ठीक देखना जानते हैं, कहीं उसमें कोई अपनी पूर्वाग्रह की चश्मा नहीं लगाते हैं, कोई अपनी पूर्वाग्रह की मान्यता को आरोपित नहीं करते हैं और उन परिस्थितियों को समझते हैं। समस्या आ गया, जटिल समस्या आ गया, बड़ी समस्या आ गया, तो समस्या समस्या कहकर आप परेशान नहीं होते, बल्कि उस समस्या का समाधान और सटीक समाधान में आप यदि तत्पर हो जाते हैं तो मित्र फिर आपकी सफलता आपके साथ साथ चलती है। फिर हर बाधाएं आने से पहले ये सोचता है कि मैं जितना बड़ा भी बाधा क्यों ना आऊं, यह तो उसको अवसर मान के भुना लेता है। जब कोई व्यक्ति चुनौतियों को अवसर बना के भुना ले तो फिर वह व्यक्ति विचारों की पावर से, उसके अंदर में इतनी थॉट पावर उत्पन्न हो जाता है, इतनी विचारों की शक्ति उत्पन्न हो जाता है, इतना उसका माइंड स्ट्रांग हो जाता है, इतना उसकी सोच पैनी हो जाती है, इतना उसका दृष्टिकोण पैनी हो जाता है, वह तत्वबोध और तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान से वह लबरेज हो जाता है। और जब व्यक्ति तत्वबोध से, आत्मज्ञान से जब धनी होता है तो आत्मबल और प्रखरता, ओजस्वता, तेजस्वता उसके कर्म में, उसके जीवन में वह प्रकट हो जाता है। मित्र, आप सफलता के लिए जो भी संसाधन है, आप जिस भी कंडीशन में हो, कोई बात नहीं, आपको अपने भीतर आत्म साधना करके स्वयं की आत्म, जो जीवित देवता हो तुम्हारे भीतर में, जो तुम्हारी आत्म देवता है, जो तुम्हारे अंदर जो प्राण शक्ति है,
उस प्राण शक्ति की साधना करो, उस प्राण शक्ति को समझो, उस प्राण शक्ति को पुकार करो, उस प्राण शक्ति से प्रार्थना करो कि तुमको अंदर से इतनी ज्यादा पावरफुल करे कि तुम्हारा विश्वास कहीं राई रत्ती डिगने ना पाए। चुनौती की ऊपर चुनौती क्यों ना आए, तुम हर चुनौती को अवसर बना करके अपने को निखारते जाना है। ये दिमाग में रखिए, ये सोच में रखिए, ये संकल्प में रखिए मित्र। यही हमारा सफलता का आधार होता है कि हमारा आत्मविश्वास डिगने ना पाए। कठिन परिस्थिति आता है, हम परेशान भी हो जाते हैं, हम लाचार भी दिख जाते हैं, हम बहुत मजबूर भी हो जाते हैं, फिर भी यदि आत्मविश्वास है, आत्मबल है, तो आप उठ खड़े होंगे और आपको दुनिया को लगेगा कि अब ये गया, अब तो इसका बर्बाद हो गया, अब ये नहीं बच पाएगा, अब इसका कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि आपके भीतर में विचारों की शक्ति है तो आप फिर उठ खड़े होंगे और अपने हार को अपनी जीत में बदल लोगे। कई व्यक्ति जीतते हुए पल को हार में बदल लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में ईगो आ जाता है और विचार उनका ईगो से भर जाता है और आत्मविश्वास घमंड से भर जाता है। तो आत्मविश्वास अच्छी बात है, आत्मबल भी अच्छी बात है, लेकिन 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 घमंड से आपको दूर रहना होगा। घमंड आपका सत्यानाश करने का सबसे पहला तिल्ली है, वो पहला चिंगारी है जिससे आप बर्बाद हो जाते हो। मोह उसकी दूसरी चिंगारी है, लोभ उसकी तीसरी चिंगारी है, वासना उसमें सबसे बड़ा घी है डालने वाला, आग में घी का काम करता है। तो इन चीजों से आपको थोड़ी सी सावधानी बरतना होगा, यानी अपने विचारों को डाइवर्ट करना होगा पॉजिटिव सोच के ऊपर, अपने मानवीय पक्ष के ऊपर, अपने विचारों को अपने कामों के ऊपर फोकस करना होगा। और जैसे जैसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू शानदार होता जाएगा, सभी पक्षों को समान रूप से समीक्षा करते हुए जाएंगे, चीजों को चीजों की तरह देखते हुए जाएंगे, तब आपका दृष्टि ओपन होते ही आपके विचारों की शक्ति जागृत होगा और आप आत्मबल से भरेंगे और आत्मबल आपको आत्मविश्वास से भरेगा और आत्मविश्वास और विचारों की शक्ति ये दोनों मिलकर के आपके कठिन से कठिन चुनौती में भी वो आपको सोने की तरह निखारता हुआ निकल जाएगा।